Students, exercise 5.2, question number 9. If you like my videos, please like, share and subscribe. Question number 9 है, prove that the function f is given by fx equal to x minus 1. x belong to R is not differentiable at x equal to 1. हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx मोड ऑफ x माइनस 1, वेयर जो x है वो रियल नंबर से आ रहा है. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है. तो हमने जो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है वो देखनी है कि क्या है. डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन एफ डैश एक्स क्या होती है? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. तो ये है. अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें और राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तब तो फंक्शन क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है. अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल आए तब फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है. और हमें प्रूव करना है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो हमारा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा. तो फंक्शन हमें दिया हुआ है x माइनस 1 मोड में. तो मोड में x माइनस 1 की डेफिनेशन यही होती है कि x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है. क्योंकि देखो x माइनस 1 है, इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी. तो 1 से जब बड़ा होगा तब तो ये प्लस में आएगा, और 1 से जब छोटा होगा तब ये नेगेटिव आएगा. यही होती है मोड की डेफिनेशन. अगर मोड ऑफ x भी होता है तो उसकी डेफिनेशन यही होती है. x तो वो तब बनता है जब x ग्रेटर देन 0 हो एंड इक्वल टू 0 हो, और माइनस x जब x लेस देन 0 हो. उसी तरह से मोड ऑफ x माइनस 1 की ये डेफिनेशन बन जाएगी. ठीक है. तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम देखेंगे, यानी किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसकी राइट की तरफ, तो उसमें हम कुछ प्लस करेंगे. ठीक है. तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? लिमिट एच टेंड टू 0 हो जाएगा और एफ 1 प्लस एच होएगा, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं. 1 पे चेक कर रहे हैं तो x की जगह हम क्या करेंगे कि एट x इक्वल टू 1 है, x की जगह हमने पुट कर दिया 1 प्लस एच माइनस f1 बाय एच. ठीक है. और अब इसके बाद हम देख रहे हैं f1 प्लस एच क्या होगा. f1 प्लस एच क्या होगा? यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे? 1 प्लस एच. 1 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1. ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे हम जो है 1 से बड़ी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तब ये मोड नहीं लगेगा इसमें, x माइनस 1 बन जाएगा. ये एफ एक्स क्या बन जाएगा? x माइनस 1. तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1. एफ 1 प्लस एच क्या बनेगा? यहाँ 1 प्लस एच रखा है इसकी जगह, तो x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1. हमने ये क्यों लिया है ये आपको क्लियर होगा कि 1 से बड़ा लिया है, राइट हैंड की तरफ है, तो 1 से कुछ बड़ा है ये. ठीक है. अब इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे. तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस f1 1 के इक्वल है, x अगर 1 के इक्वल है तो भी हमें fx ये लेना है, तो 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा बाय h. लिमिट h टेंड टू 0, ये आ जाएगा h, क्योंकि 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो h बाय h कितना आ जाएगा? 1. अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 1 से लेफ्ट की तरफ है की लिमिट हम चेक कर रहे हैं, तो तब जो डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा? x माइनस एच हो जाएगा. यहाँ पे एफ एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, ये अगर 1 है तो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी 1 माइनस एच. ठीक है. और माइनस एफ एक्स बाय माइनस एच, ये तो डेफिनेशन हो गई. अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एच माइनस f1 बाय माइनस एच. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने याद रखना है कि यहाँ माइनस में होता है ये, और h भी माइनस में होता है. ठीक है. अब हम इसको सोल्व करेंगे तो f1 माइनस एच है, यानी कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तब एफ एक्स क्या होगा? माइनस एक्स माइनस 1 होगा. एफ एक्स क्या होगा?
माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब x की जगह हमने क्या रखना है, अब हम f1 माइनस एच निकाल रहे हैं ना, f1 माइनस एच, तो ये बन जाएगा -1 माइनस एच माइनस वन। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप नेक्स्ट स्टेप में। ये तो f1 माइनस एच हो गया, और f1 क्या होगा, 1 के इक्वल होता है, तब तो ये ऐसा ही बन जाएगा, 1 तो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 1 माइनस वन। तो और यहाँ बीच में हमने 2 माइनस क्यों लगाए हैं, एक माइनस तो यहाँ पे है, और ये क्योंकि हम 1 के लेफ्ट की तरफ ही सब कुछ निकाल रहे हैं, तो एक माइनस उसका लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो क्योंकि हम इस तरफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 से छोटा है, तब हम यहाँ पे 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस वन, तो एक माइनस वो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, नीचे है माइनस है, -1 1 कैंसिल, -1 1 कैंसिल। ठीक है, ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस एच, माइनस माइनस प्लस एच, एच बाय माइनस एच, एच बाय माइनस एच, और अगर इसको कैंसिल करेंगे एच को एच से, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारी राइट हैंड लिमिट तो 1 आई थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है -1, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर यहाँ कुछ क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, तो सेकंड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है इसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, इसमें x कहाँ 0 से 3 के बीच में है, और हमें इसको प्रूव करना है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, यानी ये जो फंक्शन है ना तो 1 पे डिफरेंशिएबल है ना 3 पे। तो एट x इक्वल टू 1 जब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड टू 0, क्या डेफिनेशन होती है, fx प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, और हम जब 1 पे चेक कर रहे हैं, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 1, x की जगह रख दिया 1। ठीक है, अब f1 प्लस एच, क्योंकि फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहाँ पे 1 प्लस एच यहाँ पुट करें, तो 1 प्लस एच यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो f(x) क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और हमें निकालना है f1 प्लस एच, यानी यहाँ पे आप लिख दो 1 प्लस एच। अब 1 में कुछ भी छोटी सी क्वांटिटी, h बिल्कुल छोटी क्वांटिटी होती है, यानी जैसे 0.1 है, इतनी छोटी क्वांटिटी या इससे भी छोटी क्वांटिटी होती है। तो अगर 1 में हम कुछ छोटी क्वांटिटी 0.1 कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, इंटीजर क्या बन जाएगा इसका 1। ठीक है, आपको पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2 का भी 1 होता है, क्योंकि हमें इंटीजर लेना है, पॉइंट नहीं लेना होता। तो इसमें बड़ा इंटीजर 1 आ रहा है कि किसके नियर बाय है। ठीक है, 1.9 तक का भी क्या होता है, 1 होता है, और 2.2 का 2 होता है ये। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अगर हम कहीं 1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 0.1 करते हैं, तब उसका क्या बन जाता है 0। 1 में से कुछ माइनस कर दिया, तो यानी उसका हमने लेना होता है इंटीजर 0। तो ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी। तो इसी हिसाब से इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1 प्लस एच आ गया, f1 x की जगह रखा 1, तो ये बन जाएगा, और 1 प्लस एच का क्या बन जाता है 1, और 1 का भी 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाय एच 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे x माइनस एच आ जाता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस आ जाता है, माइनस एफ एक्स, यहाँ h होता है, इसमें माइनस h होता है। ठीक है, अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्योंकि हम एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस एच माइनस f1 बाय माइनस एच। अब ये जो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, x की जगह रखा है 1 बाय माइनस एच है। अब 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा 0। जैसे मैंने आपको बताया 1 में से अगर 0.1 भी माइनस हो रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाता है। तो ये बन जाएगा 0 और 1 का 1 बाय माइनस एच है, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1 बाय माइनस एच है। अब लिमिट पुट करोगे, h की जगह क्या रख देंगे 0, तो ये बन जाएगा 1 बाय 0,
और 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया है नॉट डिफाइंड, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, therefore f is not differentiable at x equal to 1. now we have to check it at x equal to 3 पे हम चेक करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h माइनस f3/h। ठीक है, और ये जब fx क्योंकि क्या है, fx हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3। अब 3 में कुछ भी ऐड हो रहा है, छोटी सी क्वांटिटी जो ऐड हो रही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा माइनस, और इसका भी 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0/h, 0/h होता है 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम 3 माइनस h करेंगे माइनस f3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस h। फंक्शन इस पे ये यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस h माइनस 3/-h। 3 में से कुछ माइनस करा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस 3 का 3/h, 2 माइनस 3 माइनस 1/h, और माइनस 1 अब क्या करेंगे, h की लिमिट पुट कर देंगे -1/0। अब -1/0 भी नीचे अगर 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया था, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया था 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है नॉट डिफाइंड, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3।